हिमाचल प्रदेश के ऊना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाए गए महिला ने पुलिस कर्मचारियों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने अपने बचाव में बोलते हुए कहा कि इस महिला ने हमारे महिला कर्मचारी पर हाथ उठाया। पुलिस ने महिला की मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस दौरान महिला पुलिस स्टेशन में काफी हो हल्ला करती भी नजर आई। महिला का आरोप है कि वह जिसके मकान में किराए पर रहती है उसने उसके साथ बदसलूकी की है और जबरदस्ती करने का प्रयास किया है। महिला वीडियो में ये आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि उसके मकान मालिक ने उसके साथ गलत काम करने के लिए उस पर दबाव बनाया और जब उसने उसके विचारों में हामी नहीं भरी तो उसने उसके पति के साथ ही मारपीट की और उसके साथ ही मारपीट की। इस शिकायत के निपटारे के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और हर तरह से निष्पक्ष जांच की जा रही है। मेरा नाम रुखसाना है। हाँ, मैं बरेली से हूँ, बांस बरेली से। हयन पे हम ऊना में हो गए, हमें कम से कम 10 साल हो गए। अपने पति के अपने घर वाले के साथ रहती हूँ। मेरे घर वाले मिस्त्री का काम करते हैं और मैं घर में रहती हूँ। मैं काम पे मेरे घर वाले नहीं लेके जाते हैं। मेरी बेटी मेरे साथ है और फिर जो मकान मालिक है उसने 2023 है ना सर, तो 2023 में और पिछले महीने में 7 महीने में उसने मेरे साथ गंदी हरकत की। कहने लगे मेरे साथ गलत काम कर ले और मैं कुछ नहीं कहूँगा, तेरे पति को नहीं पता चलेगा, मैं तेरे से किराया का कमरा, जो कमरे का किराया वो भी नहीं लूँगा। तेरा घर वाला मुझे देगा कमरे का किराया, मैं तेरे को वापस कर दूंगा। मेरे साथ गलत काम कर ले, तू मुझे पसंद आ गई। मैंने सर हम उसमें की जनानी नहीं, लेडीज़ नहीं, आप औरत को पहचानना सीख लो। हम गलत नहीं, हमारा आदमी मेहनत से कमाता है, 2 रोटी हमारी बेटी को हमें खिलाता है। हम ऐसे काम नहीं नहीं करेगी तो तू मेरे कमरे में से खाली कर दे कमरा। मैंने कोई बात नहीं, मिल जाएगा सर, मैं पक्का करूँगी, मेरा वादा है। मैंने कमरा रोज ढूंढ रही, हमारी टेंशन भूख के पिला से कमरा भी, हमारा काम भी छूट रहा है, हमारा दिहाड़ी भी नहीं कर पा रहा है, बारिश करके मद्दा काम है। फिर सर उसके बाद में जब कल की बात है, रात के 8 बजे जब मेरे घर वाले के साथ ये बात हुई, 1 महीने का मनीष ने टाइम दिया। मनीष ने 1 महीने का टाइम दिया, चलो ठीक है हम टाइम देते हैं आपको। जब टाइम देने के बाद उसके बाद में जी सैला मेला सैल क्यों गया था जी, कंप्लेंट लिखाने के लिए। मेरे घर वाले पे आरोप लगाया है, मेरी घर वाले को गंदे गंदे इशारे करते हैं, गंदी इशारे करता है और रुखसाना गालियाँ देती है। तो इसने ये कंप्लेंट लिखाई तो पुलिस वालों का फ़ोन आया, मेरा घर वाला काम पे था। जब घर वाला काम पे था तो वो कहने लगा आप आ जाओ, तो घर कल से बुला रहा है। मैंने मेरे घर वाले बोले मेरे घर वाले की बुखार है, टट्टियाँ लगी हैं, वो अभी नहीं आ सकती सर, मैं आऊँगा अभी, मैं कल आ जाऊँगा। तो कल हुआ तो आज हम आना चाह रहे थे सर। तो जब मेरा घर वाला, रात की बात है, रात के 8 बजे बाद मेरा घर वाला कमरा देखने गया था, मेरा भांजा भी कमरा देखने गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मनीष आया पीछे से रात के 8 बजे, तो कहने लगा जो तेरे घर वाले के नाम की कंप्लेंट लिखाई मैंने, तो हम कंप्लेंट वापस ले रहे, मेरे साथ गंदा काम कर ले, अभी भी मेरे साथ गलत काम कर ले। और मेरी बेटी छत पे थी, तब मैंने कि मैं नहीं कर सकती हूँ। इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, मेरे छाती पे हाथ चलाएं और मैं सच बोल रही, झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर उसके बाद में गलत हरकत करी, मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे देखो बाजू में इतनी तकलीफ है, मेरे ये बाजू मरोड़ दिए। उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे, दीवार पे टक्करें मारी। मनीष ने मार कर, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी बहन पुलिस वाली है, मेरा जीजा आर्मी में हैगा। और फिर इसके बाद में तो मैं जब चीखी चिंगारी, रात की 8 बजे की बात है, मेरे साथ गंदा काम करना चाह रहा है, उसने बदतमीजी मेरे साथ पूरी करी, हाँ हाथ चला। जब उसके बाद में जब मैं चीख, मेरी बेटी आई, मेरी बेटी ने पूरी हरकत देख ली, मेरी बेटी ने छुड़ाया। मैंने जब कंप्लेंट दी आके, तो मैंने कंप्लेंट एफीटैप वालों से लिखवाया, मैंने कि मैं कंप्लेंट देना चाहती हूँ मेरे घर वाले पे, और झूठा आरोप लगाया, मेरे आरोप लगाया, मैं भी डीएसपी के पास कंप्लेंट देना चाहती हूँ। तो एफीटैप वालों ने लिख के कंप्लेंट, मैं गई डीएसपी के पास। डीएसपी जो सबसे ऊना के ज़िला के बड़े साफ हैं, डीएसपी और अजय उनका नाम है, मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी। तो मैंने कि ही नहीं बुला लो, करा मैं उनको बुला लूँगा, पहले आप ऐसा करो, जब आपको फ़ोन आ रहा है ना तो आप मेरा सेल में चले जाओ, वहाँ पे जाओ, उनकी सुनो, अगर उनसे ये कहना है मेरी अजय से बात कर लो तो वो मेरे से बात कर लेंगे, हम उनसे बात कर लेंगे। आप जब हमें मारेंगे, हमें डर लग रहा है, कर नहीं मारेंगे आपको, आप जाओ, कुछ नहीं करेंगे वो। जब हम गए, डीएसपी ने मुझे भेजा, डीएसपी के कहने से मैं गई, तो एक कंप्लेंट मैं उनको दे गई और एक कंप्लेंट मैं लेके गई। अब मैंने उनकी फ़ोटोकॉपी कराई। उसके बाद में जब मैं गई सर,
जब सर मैं चली गई वहाँ पे, तो जब मैं पहुँची सैला मंडल में, तो वहाँ पे पुलिस वाले जितने भी थे, सारे लेडीज़ पुलिस सब थे, तो वो हमें गुस्सा करने, मैंने पहले नमस्ते करा, नमस्ते करके मैंने कि सर आप हम कमरा खाली कर देंगे, हम डीएसपी के पास अभी कंप्लेंट दे के आए, आप उनसे सर से बात कर लो, अजीत साहब से। उन्होंने बात के लिए बोला, तो कर हम क्यों करेंगे डीएसपी से बात, वो हम उसके बाप के नौकर हैं, और वो क्या लग रहा है, उन्होंने गाली दी। मैंने कि सर बात कर लो आप, इन्होंने बात नहीं की। तो कहने लगे तू कमरा खाली करेगी, तेरा क्या पियो का है, क्या तेरे बाप का है। मुझे बहुत गंदी गाली दी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बदतमीजी करने लगे पुलिस वाले, सब जने करने। फिर मुझे धक्का उक्का, जब मैंने कि सर आप मेरी नहीं सुनाई करें, मैं जा रही हूँ। जब मैं जाने लगी, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कमरे में धक्का दे के, लेडीज़ ने बंद करके मेरी पट्टे की मार लगाई है, और इन्होंने मेरे बाल पकड़ के टक्कर मारी है। जब तक मेरा खून नहीं निकल दिया, कम से कम 2 घंटे की मार लगाई। मैं बहुत चीखी, बहुत मदद मांगी, और मैडम ने, पुलिस वालों ने मुझे, 4 पुलिस वालों ने, 2 और 3 मैडम थीं, और जो पुलिस वाले आ रहे कह रहे मार दो जान से, बाहर बात लीक ना हो जाए, और जब हमारी वर्दी का मामला है, हमारी वर्दी ना उतर जाए, हमारी नौकरी ना चली जाए। सर इनकी वर्दी उतरनी चाहिए, हम आपसे इंसाफ मांग रहे हैं सर। और इनकी जेब सरकारी नौकरी कर रहे ना, तो किसी गरीब को मार देंगे क्या? हम तो गए इंसाफ मांगने के लिए, हम तो कानून पे भरोसा करा, फिर भी हमें मारा पुलिस वालों ने। क्यों मारा? हमारा क्या कसूर था? हमें टाइम दे देते कमरे के लिए, हमें कमरे का टाइम नहीं, हमें मारा सबने मिल के, और हमें पकड़ के रखा उन्होंने, हमें आने नहीं दिया। हम भाग के आई हैं, पैदल भागी, सारे पुलिस वाले मेरे साथ पीछे पीछे भागे हैं। मैंने टेम्पो लिया, टेम्पो वाले के पैसे नहीं दिए, अभी गवाह है टेम्पो वाला, मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। मैंने मेरे पास पैसे नहीं, मैं थाने से भाग के आई हूँ, मुझे बचा लो, मुझे जान से मार देंगे सर, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसा है कि एक महिला जिसका नाम रुखसाना है, उसने महिला थाने के कर्मचारियों के ऊपर मारपीट के आरोप लगाए हैं। तो उसका एज़ पर प्रोसीजर मेडिकल करवाया जा रहा है, और उसकी शिकायत दर्ज की जा रही है, और जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। और मामला ये है कि जो रुखसाना है, उसे और उसके हस्बैंड को, जो उसका लैंडलॉर्ड है, उसने कंप्लेंट दी थी, उसकी वेरिफिकेशन के लिए महिला थाना में बुलाया गया था। लेकिन वहाँ पे वो एग्रेसिव हो गई, और उसने किसी महिला, जो विमेन पुलिस स्टेशन की महिला कर्मचारी है, उसके ऊपर हाथ उठा दिए। तो उसका भी FIR दर्ज की गई है। तो जांच चल रही है दोनों मामलों की, जैसा भी सामने आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। GVC अपडेट के लिए ऊना से कमल अरोड़ा की रिपोर्ट।